हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक बहुत ही बेहतरीन नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी। गाइस, नॉर्मली भी कोई आदमी इसको पढ़ेगा तो बहुत ही ज़्यादा वो मोटिवेट होगा इससे, है ना। और हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना, क्योंकि टीजीटी हो या पीजीटी दोनों में ही इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आइए चलिए और मज़ा लेते हैं इसकी स्टोरी का। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको पसंद आएगी। तो गाइज़, ये क्यूबा नाम की एक जगह पे इसकी सेटिंग है, हवाना में। इसमें जो कैरेक्टर हैं बहुत ही कम है और 2-3 कैरेक्टर ही इसमें आपको नज़र आएंगे और पूरी जो स्टोरी है वो उन्हीं पे आधारित है। सबसे पहले सेंटियागो नाम का एक बूढ़ा आदमी इसमें है। सेंटियागो नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कि मछलियाँ पकड़ने का काम करता है, मछुआरा है। और दूसरा है इसमें मैनोलिन जो है ये एक यंग बॉय है, ठीक है। तीसरा है इसमें ट्यूना, एक फ़िश है जिसको ये पकड़ता है सेंटियागो। और एक मार्लिन मछली है, इसको भी सेंटियागो पकड़ता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे अब हम इनके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंटियागो नाम का एक बूढ़ा आदमी है जो क्यूबा में इसकी सेटिंग है, मैंने पहले ही आपको बताया है। ये काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और अब इसको मछलियाँ पकड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। और इसी तरीके से 84 डेज़ हो गए हैं, ये कोई भी मछली अब तक नहीं पकड़ पाया है। इसके साथ में ही एक लड़का है मैनोलिन, ये भी इसके साथ मछली पकड़ता है। मैनोलिन नाम का ये लड़का भी इसके साथ मछली पकड़ता है, ठीक है। तो ये जब 84 डेज हो जाते हैं इसको मछलियाँ पकड़ते हुए, तो इसका जो ये मैनोलिन है, इसके जो पेरेंट्स हैं ये इसको बोलते हैं कि देख तू कुछ कोई और टीचर ढूंढ ले, क्योंकि जो इंसान 84 डेज़ तक मछली नहीं पकड़ पाया है एक भी, वो तुम्हें कैसे सिखाएगा मछलियाँ पकड़ना, है ना। तो मैनोलिन को ये लोग बोलते हैं उससे अलग हो जाने के लिए। तो मैनोलिन अलग तो हो जाता है, बट ये एक अच्छा लड़का है, ये फिर भी इसकी काफ़ी हेल्प करता है। इसको खाने पीने के लिए ला के देता है, इसको कपड़े देता है सर्दी में, काफ़ी इसकी हेल्प करता है। और ये जो सेंटियागो है ये इसको अपनी स्टोरी बताता रहता है। जब ये यंग एज में था तो जैसे ये मछलियाँ पकड़ता था, जो भी ये करता था, तो उसके बारे में ये इसको बताता रहता है ना। और सेंटियागो हमेशा ही जब ये सोता है तो ये सपने देखता रहता है लॉयंस के बारे में। जो कोस्टल एरिया में जो लॉयंस होते हैं उनको ये देखता रहता है अपने ड्रीम्स में, ठीक है। चलिए आगे क्या होता है गाइज, जब ये अलग हो जाता है लड़का मैनोलिन, तो अब क्या होता है 84 डेज इसको हो चुके हैं सेंटियागो को मछलियाँ पकड़ने में। तो सेंटियागो 85 डेज़ है आज, ये समझ लीजिए आप। तो ये जो लड़का है ये इसको रोज़ इसकी नाव को समुद्र में उतारने में इसकी हेल्प करता है और फिर रात को जो है इसको घर पहुंचाने में भी हेल्प करता है। तो आज 85 डेज़ है। तो ये जो सेंटियागो है ये क्या सोचता है, ये कोशिश करता है कि इसको मतलब मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको गल्फ़ में ये ट्राई करने की कोशिश करता है कि मैं मैक्सिको की खाड़ी में ट्राई करता हूँ, क्या पता वहाँ मुझे मछली मिल जाए। तो ये अपने लक को ट्राई करने की कोशिश करता है। 85 डेज़ है गाइज़, दोपहर तक का समय आ गया है और 8 दिन से, पिछले 8 दिन से ये इसी चक्कर में लगा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोपहर का समय हो चुका है। ये सुबह ही जा कर के वहाँ कांटे वगैरह बिछा देता है अपने, जो भी रखता है मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो एक भी मछली इसकी दोपहर तक नहीं आती है, बट दोपहर के टाइम तक इसको एक ट्यूना मछली मिलती है, ठीक है। ट्यूना मछली मिलती है इसे। तो ये इस ट्यूना मछली को पकड़ लेता है और ये सोचता है कि मैं अब इसको खाऊंगा, ट्यूना मछली को। ट्यूना एक ज़्यादा बड़ी मछली नहीं होती है, छोटी ही होती है साइज़ में। तो ये इसको सोचता है कि मैं अब इसको खाता हूँ, ठीक है। तो तभी थोड़ी देर में ही क्या होता है कि इसको लगता है कि कांटे में कुछ चीज़ फंसी है, या तो वो कोई फ़िश है बड़ी, या फिर मतलब काफ़ी भारी चीज़ है, कुछ भी वो हो सकता है, मछली भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। तो ये क्या देखता है कि जो कांटा है वो धीरे धीरे इसके हाथ से फिसल रहा है। तो जैसे ही वो ये सेंटियागो इस कांटे को संभालता है गाइज़, तो इसके हाथ में छाले पड़ जाते हैं। छाले क्या, वो जो कांटा होता है, कांटे का जो धागा होता है वो इसके हाथों को काट रहा होता है। तो फिर ये किसी तरीके से अपने हाथों को जो है पट्टियाँ वगैरह बांधता है, दवाई लगाता है, मेडिसिन। उसके बाद ये फिर उसको कोशिश करता है पकड़ने की। बट होता क्या है कि ये जो मछली है गाइस, ये मार्लिन मछली है, समझ रहे हैं आप, ये मार्लिन मछली है जो इसमें फंसी है।
ठीक है। मार्लिन मछली बहुत भारी है, ये जो सेंटियागो की बोट है इससे भी ये 2-3 गुना ज़्यादा ही होगी, इतनी भारी मछली होती है मार्लिन, काफ़ी भारी होती है। तो ये क्या देखता है कि इसको खींचने के बजाय, जब ये उसको खींचने की कोशिश करता है तो उस मछली के खींचने के बजाय इसकी नाव को खींच रही होती है वो मछली, है ना, इतनी ज़्यादा वो ताकत लगाती है। तो इसको जो है थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो मछली उछलती है, पानी में से बाहर उछलती है, और तब ये देखता है सेंटियागो कि ये तो बहुत ही तगड़ी वाली मछली है ना, मार्लिन मछली है, ये इसको देखता है। तो मार्लिन मछली गाइस, ये इसने पहले कभी नहीं देखी थी इतनी भारी मछली, है ना। तो ये इसको देख करके ये इसको पकड़ने की कोशिश करता है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद ये इसको किसी ना किसी तरह, जब ये इसकी नाव के करीब आ जाती है घूम फिर करके, है ना, नेक्स्ट डे भी हो जाता है, मतलब शाम तक हो जाती है, शाम हो जाती है। शाम होने के बाद भी ये मछलियाँ चक्कर लगाती रहती है पानी में, किसी तरह बच जाए बस ये। लेकिन सेंटियागो सोचता है कि नहीं, मैं इस मछली को बचने नहीं दूंगा, मैं इसको मारूंगा ही। ये दया भी आती है इसको इस मछली पे, क्योंकि ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये फिर भी कहता है कि मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तो किसी तरीके से जब शाम हो जाती है तो ये मछली इसके पास आती है, और नाव के पास जैसे ही आती है तो ये अपने हार्पून होता है, एक तरीके का हथियार होता है जो इसके पास भाला टाइप, तो वो इसको इसके हार्ट में घुसा देता है, हार्पून को मार देता है और इस मार्लिन को इस तरीके से मार डालता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही मछली मर जाती है तो ये इसको बांध करके खींचने लगता है अपनी बोट से। तो गाइस, जैसे ही इसको खींचता है तो ये इसको खींच नहीं पाता है धागे से भी, क्योंकि बहुत, मैंने आपको बताया कि बहुत भारी मछली होती है। तो इसके हाथ में से खून बहने लगता है, बहुत ज़्यादा धागा काट रहा होता है इसके हाथों को। तो जैसे ही अपने हाथ धो करके साफ़ करता है पानी में, तो इसके हाथों का ब्लड चला जाता है पानी के अंदर, और उससे अट्रैक्ट होकर के या उसको स्मेल से उसको सूंघ करके एक शार्क वहाँ पे आ जाती है। शार्क को पता चल जाता है ब्लड की महक से। तो ये जो शार्क आती है ये इसको खाने की खाने लगती है, जो मार्लिन मछली इसने पकड़ी हुई है ये इसको खाने लगती है। तो ये इस शार्क मछली से किसी तरीके से इस पे अटैक करता है, इसके झपट पड़ता है इसके ऊपर और इसको मार देता है किसी भी तरीके से। अब जब ये मछली मर जाती है और इसको मार्लिन को ये खींच के चलने लगता है अपनी बोट में, तो गाइस जो अदर मछलियाँ होती हैं शार्क, उनको पता चल जाता है। तो बहुत सारी शार्क आ जाती हैं इसके बाद, क्योंकि एक शार्क मछली मर चुकी है। तो जैसे ही उनको पता चलता है, इनका एक पूरा ग्रुप होता है तो उसको भी पता चल जाता है, तो काफ़ी सारी जो शार्क होती हैं वो वहाँ पे आ जाती हैं। तो ये क्या, शार्क ये बहुत कोशिश करता है उसको ले जाने की बाहर, बट जब तक ये इसको लेके जाता है वो शार्क जो है उसको खा जाती हैं, आधे से भी ज़्यादा वो मार्लिन मछली को खा जाती हैं। ठीक है। अब क्या होता है गाइज, अब ये एक स्केलेटन बचा होता है, थोड़ा बहुत मांस बचा होता है मार्लिन मछली पे, और उसका स्केलेटन बचा होता है, बहुत बड़ा स्केलेटन होता है, हड्डियों का ढांचा जिसको कहते हैं। तो ये किसी तरीके से इसको बांध बूंद करके अपनी बोट से ले जाता है कोस्टल तक, किनारे तक इसको लेकर चला जाता है। और ये वहाँ अपनी नाव छोड़ करके, वहाँ तो सब मछुआरे सोए हुए होते हैं उस टाइम पर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अंदर अपने मकान में जा कर के, अपनी झोपड़ी में जा कर के सो जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये मार्लिन आता है सुबह में, रात को तो ये सो जाता है। तो जैसे ये सुबह में ये मैनोलिन आता है वहाँ पे, ठीक है, मैनोलिन आता है, तो ये इसको देख करके काफ़ी हैप्पी हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये इसकी काफ़ी हेल्प करता है, ये जो मैनोलिन नाम का यंग बॉय है, तो ये इसके लिए कॉफ़ी लेके आता है। तो ये इसको देख के बहुत खुश होता है कि चलो कम से कम सेंटियागो वापस आ गया है। तो तभी देखते क्या है कि सुबह को जो सारे लोग होते हैं, है ना, कोस्टल एरिया के आसपास के जो सब मछुआरे होते हैं, वो सब उस इतने बड़े स्केलेटन को देख रहे होते हैं कि इतनी बड़ी मछली का ये स्केलेटन है। और जो वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह होते हैं वो भी देखते रहते हैं उस स्केलेटन को, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन जब ये हाथ देखता है, ये मैनोलिन जब सेंटियागो के हाथों को देखता है तो उस पर खून बह रहा होता है और पट्टियाँ बंधी होती है, तो इसको बहुत दुख होता है इस चीज़ को, है ना। ये रोने लगता है उसकी हालत देख करके, क्योंकि बूढ़ा आदमी था। तो ये इसको कहता है मैनोलिन कि देखो, मेरे पेरेंट्स ने जो भी कहा है हमें उस बात पे ध्यान नहीं देना है ना।
लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा, चाहे वो कुछ भी कहें, मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा और मैं अब से आगे तुम्हारे साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए ज़रूर जाऊँगा, है ना। तो इस तरीके से सैंटियागो के संघर्ष को यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होता है। 84 डेज़ उसको हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो 85 डेज़ में उस इतनी बड़ी मछली को पकड़ता है अपनी जान पे खेल करके, है ना। तो इससे हमें यही सीख मिलती है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? आई होप अच्छी लगी होगी, है ना। तो गाइज़ नेक्स्ट ही अगर आप कोई और नॉवेल पढ़ना चाहते हैं या किसी भी और स्टोरी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप तक पहुँचा सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।